नरेंद्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उस समय यूपीए सरकार के द्वारा लगातार बाधाएं उत्पन्न की जाती थीं। वो बाधाएं नरेंद्र मोदी के लिए व्यक्तिगत तौर पे भी थीं, उनको हर तरह से परेशान करने का कार्य होता था। और इतना ही नहीं तो गुजरात के विकास को बाधित करने का भी प्रत्येक स्तर पर प्रयास किए गए। केंद्र के साथ द्वारा जो सहायता मिलनी चाहिए थी वो कभी गंभीरता से मिली नहीं, उसमें भी अवरोध उत्पन्न किए जाते थे। राज्यपाल के माध्यम से भी बाधाएं उत्पन्न की जाती थीं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने अपनी इच्छा शक्ति और अपने कुशलता से गुजरात के सीमित संसाधनों के बल पर भी एक विकास का एक मॉडल विकसित किया, जिसकी सराहना पूरे देश में नहीं बल्कि विदेशों तक हुई। इसी अनुभव के आधार पर जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो उनका ये जो दलगत आधार पर जो राज्यों के साथ भेदभाव होता है उसको समाप्त करना चाहिए, और वो समाप्त करके उन्होंने दिखा भी दिया। नीति आयोग की स्थापना की, राज्यों की उसमें हिस्सेदारी हुई, मुख्यमंत्री उसमें अपनी पूरी बात रखने में स्वतंत्र हो गए। पूरी सहायता राशि जो केंद्र से मिलती थी उसको अभूतपूर्व ढंग से बढ़ाया गया। संविधान निर्माताओं की इच्छा भी यही थी। उन्होंने भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की थी। केंद्र के भी अधिकार हैं और प्रदेशों के भी अधिकार हैं। संविधान निर्माता चाहते थे कि देश का हित सर्वोच्च होना चाहिए, यानी कि राज्य भी और केंद्र भी अगर सहयोग के साथ चलें, कम से कम दलगत मतभेद हो, अलग अलग सरकारें होंगी, ये स्वाभाविक है, प्रजातंत्र है, लेकिन जन कल्याण की दृष्टि से, लोक कल्याण की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से ये कम से कम इस पे एक सहमति होनी चाहिए। इस तरह का एक सहयोगी संघवाद की उन्होंने कल्पना की थी। कांग्रेस जब सत्ता में रही केंद्र में तो इस गैर कांग्रेस की जो सरकारें थी उनके साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने नीति आयोग की स्थापना की, राज्यों को सहायता बढ़ाई गई, उनका प्रतिनिधित्व इतना हुआ कि वो अपनी पूरी बात केंद्र के समक्ष रखने की भी स्थिति में आ गए। और इतने नहीं, नीति आयोग की जो टीम है विशेषज्ञों की प्रदेशों में जाती है, उसमें हर पार्टी की सरकारें शामिल हैं, कोई भेदभाव नहीं है। वहाँ पे वो राज्य सरकार के साथ बैठक करते हैं, राज्यों की क्या ज़रूरत है उस पर विचार विमर्श करते हैं। इस तरह का भाव है, ये बदलाव हुआ और संविधान निर्माताओं की इच्छा से ये बदलाव नरेंद्र मोदी ने किया। लेकिन कई ऐसी भी सरकारें हैं जिन्होंने लोक कल्याण की नीतियां जो नरेंद्र मोदी सरकार की थी उनको लागू नहीं किया, आधा अधूरा लागू किया, बहुत देर से लागू किया। उन्हें लगता था कि इससे जन कल्याण हो जाएगा, प्रदेश का जो विकास होगा, लोगों को, ज़रूरतमंदों को, गरीबों को, वंचित को सहायता मिलेगी। तो इस कारण इसका श्रेय नरेंद्र मोदी को ना जाए, इसलिए उन सरकारों ने अपने ही प्रदेश की जनता का अहित किया, उनके कल्याण के काम को रोकने का कार्य किया। सरकार, केंद्र की सरकार पूरी तैयार थी। दूसरी तरफ क्या है, अभी उत्तराखंड में बैठक हुई मध्य क्षेत्रीय परिषद की, योगी आदित्यनाथ उसमें शामिल होने गए, अमित शाह मध्य और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी उसमें थे। और इस परिषद में मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, कोई किसी के साथ भेदभाव नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, उनको भी अपनी पूरी बात रखने का इसमें जो परिषद में पूरा अधिकार रहा है। तो ये एक बड़ा बदलाव हुआ है। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ ने उन विषयों को भी उठाया कि किस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक सहयोगी सहकारी संघवाद के जो स्थापना की गई है, और इससे उत्तर प्रदेश के जो लोक कल्याण के कार्य हैं, विकास के कार्य हैं, उनको बड़ी तीव्रता से आगे बढ़ाने का कार्य पूरा किया गया है।
योगी आदित्यनाथ ने उन्हीं योजनाओं को पूरी क्षमता के साथ क्रियान्वित किया और उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का सीधा लाभ मिला उसका। किसानों को, चाहे किसान सम्मान निधि हो, चाहे गरीबों के आवास का निर्माण हो, शौचालय निर्माण हो, मेडिकल कॉलेज के निर्माण हो, तो ऐसी अनगिनत योजनाएं जो केंद्र की हैं, उज्ज्वला योजना, बिजली कनेक्शन योजना, राशन योजना, इन सब में एक प्रकार से उत्तर प्रदेश ने नंबर 1 की स्थिति पे पहुंचने का कार्य भी सफलतापूर्वक इसको अर्जित किया है। यानी अगर विकास की भावना हो, इच्छा शक्ति हो, तो इन कार्यों को पूरा किया जा सकता है। और इस प्रकार अगर हम सहयोगी संघवाद का जब स्वतंत्रता के बाद से अगर हम आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से कहना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ ने सहयोगी संघवाद की एक मिसाल कायम की है कि किस प्रकार प्रदेश के लोगों का हित किया जा सकता है, किस प्रकार से प्रदेश को विकसित राज्य बनाने की दिशा में अग्रसर किया जा सकता है। नरेंद्र मोदी ने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का जो संकल्प लिया, तो उसके कुछ ही दिन बाद योगी आदित्यनाथ ने पूरे एक अधिकारियों से विचार विमर्श करके और ये तय किया कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए इसका योगदान भी ज़्यादा होगा, तो फौरन $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का एक संकल्प लिया गया। सरकार उस दिशा में काम कर रही है, लगातार बढ़ रही है। तो इस प्रकार सहयोगी संघवाद का एक जो मॉडल है वो निश्चित रूप से संविधान की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और जनहित के दृष्टि से भी इसका एक महत्व है, एक विकास का एक मॉडल के रूप में भी यह प्रतिष्ठित है।